राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों, नमस्कार। पाश्चात्य राजनीतिक विचारक के अंतर्गत आज हम जॉन स्टुअर्ट मिल का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, जॉन स्टुअर्ट मिल उपयोगितावाद के अंतिम और व्यक्तिवाद के प्रथम विचारक थे। इनका जन्म 20 मई 1806 को लंदन में हुआ और इनके पिता, जिनका नाम जेम्स मिल था, वो बेंथम के आजीवन शिष्य रहे और चूंकि जॉन स्टुअर्ट मिल प्रारंभ से ही अत्यधिक मेधावी छात्र थे और 3 वर्ष की आयु में ही जॉन स्टुअर्ट मिल ने ग्रीक भाषा का तथा 8 वर्ष की आयु में लैटिन भाषा का अध्ययन कर लिया था। 11 वर्ष की आयु में जॉन स्टुअर्ट मिल ने दर्शन शास्त्र का गहन अध्ययन किया और प्लेटो, हेरोडोटस, थुसिडाइड्स, अरिस्टोफेस तथा अरस्तु के तर्कवाद का उन्होंने गहनता से अध्ययन किया और 11 वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने लिवी और डायनोनिसियास की एक पुस्तक ए हिस्ट्री ऑफ रोमन गवर्नमेंट का गहन अध्ययन करके तर्कशास्त्र, लॉजिक का भी बहुत गहनता से अध्ययन किया। उन्होंने फ्रांस जाकर फ्रांस की भाषा, गणित, रसायन शास्त्र और वनस्पति विज्ञान का भी बहुत अधिक गहराई के साथ अध्ययन किया। मित्रों, 17 वर्ष की अवस्था में उन्होंने उपयोगितावादी समाज की स्थापना की और 32 वर्ष से कम आयु में ही वो लंदन एंड वेस्टमिनिस्टर मैगजीन के संपादक बन गए। उन्होंने 36 वर्ष की आयु में ही ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी कर ली और थोड़े समय बाद ही वह इसके चीफ एग्जामिनर भी बन गए और इसमें वो 1858 तक कार्य करते रहे। जॉन स्टुअर्ट मिल के इस परिचय में 69 वर्ष की अवस्था में वो ब्रिटिश कॉमन सभा के सदस्य बने और 1865 से 1868 तक वो इसके सदस्य रहे। उन्होंने इसी काल में किसानों की स्थिति, महिला मताधिकार, आयरलैंड की समस्या, बौद्धिक कार्यकर्ताओं की स्थिति आदि पर अपने विचार रखे और संसद में मिल के संबंध में प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन ने भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए कहा, जब मिल का भाषण होता था तो मुझे सदैव ही वह अनुभूति होती थी कि मैं किसी संत का प्रवचन सुन रहा हूँ। मित्रों, पाश्चात्य जगत के इस महान विचारक
जॉन स्टुअर्ट मिल का 1873 में देहांत हो गया। विद्यार्थियों, जॉन स्टुअर्ट मिल ने बेंथम के उपयोगितावाद में कुछ संशोधन किए और वो संशोधन क्या है इसका हम आज अध्ययन कर रहे हैं। मिल ने बेंथम के उपयोगितावाद की इस मान्यता को तो स्वीकार किया कि राज्य का उद्देश्य, राज्य का ध्येय अधिकतम लोगों की अधिकतम सुख की प्राप्ति करना है, उसकी सिद्धि करना है। परंतु उन्होंने अपनी प्रसिद्ध कृति उपयोगितावाद 1863 के अंतर्गत उपयोगिता की मूल सिद्धांत में दो महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। वो महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या है? पहला, बेंथम के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के सुखों में कोई गुणात्मक अंतर नहीं होता, क्योंकि उनमें केवल परिमाणात्मक अंतर होता है। पिछली वीडियो में मैंने बताया, बेंथम महोदय क्वालिटी की बजाय क्वांटिटी पर जोर देते हैं, परंतु जॉन स्टुअर्ट मिल ने यह तर्क दिया कि भिन्न भिन्न प्रकार के सुखों में गुणात्मक अंतर अवश्य होता है और किसी सुख की गुणवत्ता उसके परिमाण से कम महत्वपूर्ण नहीं होती है। विद्यार्थियों, चूंकि मनुष्य केवल भौतिक सुखों के पीछे नहीं दौड़ता है, बल्कि उसकी नैतिक, बौद्धिक और कलात्मक अभिरुचियों का विकास भी बहुत जरूरी है। और इसलिए जो सुख मनुष्य की उच्चतर क्षमताओं से प्राप्त किया जाता है वह अन्य सुखों की तुलना में उत्तम है, श्रेष्ठ है। उच्च कोटि का सुख कम संतुष्टिदायक होने पर भी ग्राह्य है, निम्न कोटि का सुख अधिक संतुष्टिदायक होने पर भी त्याज्य है। इसलिए मिल महोदय कहते हैं कि एक संतुष्ट मूर्ख की तुलना में एक असंतुष्ट सुकरात होना कहीं ज्यादा अच्छा है। कहने का तात्पर्य यह है, एक संतुष्ट मूर्ख, एक मूर्ख, ऐसा मूर्ख जो संतुष्ट हो जाए, उसकी तुलना में एक ऐसा सुकरात जो असंतुष्ट है ज्यादा अच्छा है। कहने का तात्पर्य यह है, उन्होंने क्वांटिटी के बजाय क्वालिटी पर ज्यादा महत्व दिया है। मिल महोदय क्वालिटी वाली सुख को ज्यादा महत्व देते हैं, ना कि क्वांटिटी वाली सुख को। विद्यार्थियों, उपयोगितावाद के इस सिद्धांत में मिल का यह संशोधन मानवीय विकास के आदर्श से प्रेरित था, जो मनुष्य के बारे में बेंथम की संकीर्ण संकल्पनाओं से भिन्न था, अलग था। और चूंकि बेंथम ने मनुष्य को मिलने वाले सुख की कल्पना करते समय आत्मसम्मान की भावना और व्यक्तिगत गरिमा की भावना जैसे महत्वपूर्ण तत्वों की अनदेखी कर दी थी, इसलिए मिल ने इन भावनाओं के महत्व को स्थापित करते हुए यह कहा कि अपनी अपनी उच्च क्षमताओं के विस्तृत प्रयोग के लिए एक दूसरे को लगातार उत्तेजित करना सामाजिक सुख समृद्धि का एक आवश्यक अंग है। विद्यार्थियों, मित्रों, स्वतंत्रता के सिद्धांत की व्याख्या करते हुए मिल ने यह स्वीकार किया कि वह समस्त नैतिक प्रश्नों की जांच के लिए उपयोगिता को ही अंतिम मानदंड मानता है। परंतु उपयोगिता की यह संकल्पना बहुत व्यापक होनी चाहिए, बहुत विस्तृत होनी चाहिए, जो मनुष्य को प्रगतिशील प्राणी मानते हुए उसके स्थायी हितों की नींव पर टिकी हो। इसलिए
जाहिर है मिल ने उपयोक्तावाद की नई व्याख्या देकर उसके मूल स्वरूप को ही बदल दिया। मित्रों, पुराने उपयोक्तावादी स्वतंत्रता को जो कि महत्वपूर्ण तो मानते थे, परंतु उनके विचार से यह उपयोक्तावाद का सार तत्व नहीं था। मिल ने अपनी विचार प्रणाली के अंतर्गत स्वतंत्रता को उपयोक्ता का सार तत्व बना दिया और उन्होंने तर्क दिया कि सच्चा सुख केवल भौतिक संतुष्टि में निहित नहीं है, बल्कि वह चरित्र के विकास से प्राप्त होता है। उच्च चरित्र वाला व्यक्ति ही उच्च कोटि के सुख को अनुभव कर सकता है। चरित्र के विकास के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता जरूरी है, सर्वथा आवश्यक है। स्वतंत्रता मनुष्य को नए नए सुखों का पता लगाने और पाने में जो कि समर्थ बनाती है। यह अपने आप में इतना बड़ा सुख है जिसके आगे अन्य सब सुख तुच्छ है, बेकार है। मित्रों, विद्यार्थियों, इस प्रकार मिल महोदय ने बेंथम के उपयोक्तावाद में संशोधन किया और बेंथम की मात्रात्मक व्याख्या के स्थान पर गुणात्मक व्याख्या को ज़्यादा जोर दिया। और खुद मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल कहते हैं, जिसने एक बार स्वतंत्रता का स्वाद चख लिया हो वह उसे किसी कीमत पर भी छोड़ने को तैयार नहीं होगा। यह बात ध्यान देने योग्य है कि स्वतंत्रता की यह संकल्पना उपयोक्ता के मूल सिद्धांत के साथ नहीं निभ सकती। यदि प्रत्येक व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करके अपने अपने ढंग से सुख को ढूंढने और पाने का अवसर दिया जाए तो ऐसी कोई सामान्य नीति निर्धारित करना कठिन हो जाएगा जिसमें अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख निहित हो। दूसरे संबंध में यदि हम ये कहें, यदि कोई ऐसी नीति बना दी जाए जो अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख की सिद्धि का दावा करती हो तो उसे लागू करने पर कुछ लोगों की स्वतंत्रता को क्षति अवश्य पहुंचेगी और मिल को ऐसी स्थिति स्वीकार नहीं होगी। विद्यार्थियों, मित्रों, इस प्रकार मिल महोदय जॉन स्टुअर्ट मिल ने बेंथम के उपयोक्तावादी सिद्धांत पर संशोधन करके अपने विचारों को प्रस्तुत किया। अगली वीडियो में हम पुनः जॉन स्टुअर्ट मिल को लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।